हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कंसाइनमेंट अकाउंट का एक सम जो गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आज हम देखेंगे उदाहरण नंबर 7 मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो उसका आज ही हम सम करने वाले हैं। तो ये वीडियो लेक्चर इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट गुजराती मीडियम के स्टूडेंट के लिए आड़त मालનું खाતું और इंग्लिश मीडियम में आता है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट का जो चैप्टर है वो बीकॉम सेम 1 उसमें पूछा जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। इधर पहले कहा गया है कि मद्रासनी आयर एंड कंपनी ભાવનગરના ભસાણી બ્રધર્સને ₹150ની કિંમતનો એક 1000 રેડિયો આડતથી વેચવા મોકલે છે। मतलब मद्रासनी आयर एंड कंपनी है, वो भावनगर की जो कंपनी है उसको क्या भेज रही है, रेडियो भेज रही है, 1000 रेडियो भेज रही है। तो पहले उसकी हम एंट्री करेंगे। तो वो आएगा कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड। तो उसकी हम एंट्री इधर करते हैं। इधर आएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, और उसको गुजराती में क्या कहते हैं वो तो इधर हम लिखा ही है, आड़त पर मोकलेल माल खाते। उसकी अमाउंट क्या आएगी, तो 1000 रेडियो थे और उसकी एक की कीमत हमको दी गई थी 150 रुपये। 150 की कीमत दी रही है और 1000 रेडियो। तो 150 इंटू 1000 करेंगे तो जो अमाउंट आएगी वो इधर लिखेंगे हम 150 इंटू 1000। तो कितना आएगा 1,50,000। तो वो अमाउंट हम इधर लिखेंगे 1,50,000। ओके। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं। इधर गुजराती मीडियम के स्टूडेंट के लिए ऐसा आएगा कि आड़त पर मोकलेल माल खाते। इधर हम बुक में आंसर दिया गया है, तो आप उधर से गुजराती मीडियम के लिए हेल्पफुल हो सकता है। आड़त पर मोकलेल माल खाते 1,50,000। आगे दिया गया है कि आयर एंड कंपनी નૂરના ₹10,000 મજૂરીના 1,000 અને વીમા ખર્ચના 500 ચૂકવે છે। तो ये पैसे कौन पे कर रहा है, तो मद्रासनी आयर एंड कंपनी, ये जो ओनर है, माल के जो ओनर है वो। तो इधर क्या आएगा टू कैश अकाउंट। पहले किसके एक्सपेंसेस ये हमको दिए गए हैं, मद्रासनी आयर एंड कंपनी के, ये हमको एक्सपेंसेस दिए गए हैं। तो इधर पहले क्या दिया गया है, नूर। तो नूर को हम क्या कहेंगे, फ्रेट। कितने उसकी अमाउंट दी गई है, तो 10,000 अंदर ही लिखेंगे। उसके बाद है मजूरी। तो मजूरी के कितने दिए गए हैं, मजूरी को कहेंगे वेजिस 1000। एंड लास्ट में दिया गया है बीमा खर्च मतलब इंश्योरेंस, उसके दिए गए हैं 500। तीनों का टोटल करके बाद लिख देंगे 10,000 इंटू 1000 प्लस 500। तो बाहर आ जाएगा 11,500। और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट के लिए इधर आएगा रोकड़ खाते નૂર, મજૂરી અને વીમો ત્રણેયની અમાઉન્ટ અંદર લખવાની અને પછી બાર તેનું ટોટલ। તેના પછી છે રસ્તામાં આગ લાગતા 100 રેડિયો બળી ગયા અને સંપૂર્ણ નાશ પામ્યા। मतलब ये जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में हम लिखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, वहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसमें लॉस। उसकी कैलकुलेशन हम बाद में करते हैं, पहले उसके आगे का देख ले। आ अंगे वीमा कंपनीए ₹6,000નો दावो मंजूर राख्यो। तो क्लेम, हम जो क्लेम लिखते हैं वो आएगा। तो क्लेम कौन सी साइड आता है, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। इधर आएगा बाय PLN अकाउंट और ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्लेम, कितना 6,000। और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट के लिए जमा बाजू आवશે અહીંયા વીમા કંપની ખાતે ₹6,000। તેના પછી છે બાકીના રેડિયો આડતિયાએ
₹13,500 જકાત ચૂકવીને છોડાવી લીધા. બાકીના રેડિયો એટલે जो 100 અહીંયા બળી गया था, 100 रेडियो इधर जल गए थे फायर लगने से. तो 100 रेडियो चले गए थे, टोटल 1000 थे, उसमें से 100 रेडियो जल गए. तो अब कितने बचे? 900. तो 900 के इसने कितने पे किए हैं? 13,500. तो उसकी भी एंट्री हम इधर करेंगे. तो वो क्या हुए? ये उसके एक्सपेंसेस हुए कंसाइनी के. तो इधर आएगा टू, उसका नाम क्या है? बसाणी ब्रदर्स. तो इधर हम लिख देंगे टू कंसाइनी अकाउंट, और इधर उसके एक्सपेंसेस आएंगे. एक्सपेंसेस कितने हैं? 13,500. उसके बाद हमको कहा है આડતિયાએ આયર એન્ડ કંપનીએ લખેલી ₹50,000ની 3 માસની હુંડી સ્વીકારી. થોડા દિવસ બાદ તેણે વેચેલ આંકડો મોકલ્યો. તે મુજબ તેમણે 800 રેડિયોનું ₹250ના ભાવે વેચાણ કર્યું. मतलब जो एक्स कंसाइनी है उसने कितने रेडियो बेचे और कितने भाव में भेजे, कितने प्राइस में भेजे हैं, तो वो इधर बताया है. तो इधर हम लिखेंगे इस साइड बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, और इधर आएगा सेल्स. तो कितने बेचे हैं? 800 रेडियो भेजे हैं 250 के भाव में. तो 800 इंटू 250, तो कितने आएंगे? 2 लाख. इधर हम लिखेंगे 2 लाख. ओके. तो इधर भी उसकी एंट्री होगी. तो ये रही जसाणी ब्रदर्स खाते. इधर कंसाइनी आएगा. कंसाइनी अकाउंट खाते जसाणी ब्रदर्स खाते वेचाण 2 लाख. ओके. इसके बाद आगे कहा गया है जसाणी ब्रदर्से गोडाउन भाड़ू जाहेरात वगैरेना 3,000 चूकव्या हता અને આડતિયાએ વેચાણમાં 5% આડત આપવાની છે, मतलब कि कमीशन. तो पहले तो इसके एक्सपेंसेस लिख देंगे, गोडाउन भाड़ू और जाहिरात अदर एक्सपेंसेस में डाल देंगे. दोनों के एक में ही दिए गए हैं. अदर एक्सपेंसेस 3,000 एंड कमीशन वो कितने दिए हैं? 5% कहे गए. इधर આડતિયાને વેચાણ પર 5% આડત આપવાની છે. तो वेचाण એટલે કે 2 लाख. 2 लाख पे 5% हमको देना है. तो 2 लाख इंटू 5%, तो 10,000. इन तीनों का टोटल करके बाहर लिख देंगे. तो इधर हमको दिया गया ये 26,500, 26,500. ओके. इधर भी वैसे ही इधर एक्सपेंसेस है जसाणी ब्रदर्स के दिए गए हैं, जकात, अन्य खर्च और आड़त. ओके. अब हम लास्ट में निकालेंगे स्टॉक और जो आग से नुकसान हुआ था. इधर कहा गया था रास्ता में आग लगता 100 रेडियो बड़ी गया और संपूर्ण नाश पामे. तो उसकी कैलकुलेशन पहले करेंगे. तो इधर आएगा बाय P&L अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस. तो उसकी कैलकुलेशन हम इधर करते हैं. तो सबसे पहले तो 1,000 रेडियो थे टोटल. 8,000 उसमें से नहीं, सबसे पहले तो उसमें से 100 रेडियो थे वो जल गए. इधर कहा गया है कि रेडियो बढ़ी गया, रास्ता में आग लगता रेडियो बढ़ी गया. तो कितने बजे? 900. तो क्या आएगा? पहले तो 1000 रेडियो थे, उसकी प्राइस क्या थी? सेल्स प्राइस. उसकी गुड्स जो इसने भेजे तो उसकी प्राइस क्या थी? तो 1,50,000. तो इधर आएगा 1,000 गुड्स के इतनी प्राइस है. तो 100 जो रेडियो है वो इधर कहा गया कि रास्ता में आग लगता 100 रेडियो बढ़ी गया. तो 100 की प्राइस क्या होगी? तो इसे हम कैलकुलेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 100 इंटू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1,000. तो उसका आंसर आएगा 15,000. 15,000. अब उसमें क्या करेंगे? उसमें जो कंसाइनर है, कंसाइनर, उसके हम एक्सपेंसेस ऐड करेंगे. तो ऐड एक्सपेंसेस
ऑफ कंसाइनर, ऐड एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। तो उसके 1000 रेडियो के एक्सपेंसेस उसके टोटल कितने दिए गए थे? तो 11,500, 11,500। तो 100 रेडियो के कितने? तो वैसे ही हम कैलकुलेशन करेंगे, 100 इंटू 11,500 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसके आ जाएंगे 1150। अब इन दोनों का टोटल करेंगे, प्लस 15,000 इतने इधर आ जाएंगे, 16,150। अब इसमें से माइनस करेंगे क्लेम, लेस क्लेम हमको कितना दिया था? 6,000 आई थिंक, हाँ 6,000 हमें क्लेम दिया गया था। तो क्लेम हम 6,000 माइनस करेंगे, तो इधर आ जाएगा 10,150। तो इतने का हमें लॉस हुआ है टोटल। ये टोटल क्या हुआ? लॉस। तो उसकी अमाउंट हम इधर लिख देंगे बाय P&L अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड बाय P&L अकाउंट, लॉस में 10,150। अब लास्ट में हमारा बाकी रहा स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक। तो वो उसकी भी हम कैलकुलेशन अलग से इसी तरह करेंगे। इधर भी आप देख सकते हैं गुजराती मीडियम के स्टूडेंट के लिए जो આંખથી વળી ગયેલ જે 100 રેડિયો હતા તેની કેલ્ક્યુલેશન પણ આ મુજબ જ કરી છે। પહેલાં તો ટોટલ સ્ટોક જેટલું હતું તેની આપણે મૂળ કિંમત શોધી, તેમાં એક્સપેન્સીસ એડ કર્યા આના 100 રેડિયોના હિસાબથી, પછી તેમાં વીમા કંપનીએ જેટલો ક્લેમ મંજૂર કર્યો હતો તેટલો માઇનસ કર્યો, એટલે અહીંયા આવી ગયું 10,150। હવે આપણે આખર સ્ટોક શોધીએ, એટલે કે કન્સાઇનમેન્ટ સ્ટોક। તો અહીંયા આવશે બાય કન્સાઇનમેન્ટ સ્ટોક અકાઉન્ટ। તો એમાં શું આવશે તેની પણ ગણતરી કરી લઈએ। એમાં પણ આવી જ રીતે ગણતરી થશે। તો સૌથી પહેલાં તો અહીંયા આપણે શોધ્યું જ હતું 1,000 રેડિયો હતા, 100 એમાંથી બળી ગયા એટલે 900 ટોટલ વધ્યા અને 800નું સેલ કર્યું, તો ટોટલ લાસ્ટમાં કેટલા વધશે? 100 રેડિયો અત્યારે બી બચ્યા ને, તો બસ તેના પર આપણે કન્સાઇનમેન્ટ સ્ટોક અકાઉન્ટની વેલ્યુએશન કરીશું। તો અહીંયા પહેલાં લખીશું ટોટલ 1,000 રેડિયો હતા, તો તેની આપણી સેલ્સ પ્રાઇસ કેટલી આવી હતી? તો 1,50,000। તો 100 બચ્યા છે રેડિયો, તો તેની કેટલી? તો આપણે આ ઉપર જ હમણાં કેલ્ક્યુલેશન કરી, તો તેની આવી હતી 15,000। હવે આમાં એક્સપેન્સીસ એડ થશે, એક્સપેન્સીસ ઓફ કન્સાઇનર, एक्सपेंसिस ऑफ कंसाइनर। एमां पण आपणे 100 रेडियोना हिसाबथी ज आपणे एक्सपेंसिस शोधीशुं, एटले 100 जो रेडियो लास्ट में बचे हैं उसके ही हम एक्सपेंसिस शोधेंगे। तो 1,000 थे तो उसके प्राइस थी, 1 मिनट, उसकी एक्सपेंसिस की प्राइस थी टोटल 11,500। तो टोटल अब 100 रेडियो बचे, उसकी कितनी? तो उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे, 100 इंटू 11,500 डिवाइडेड बाय 1,000। तो इधर आएगा 1,150। अब इसमें माइनस करेंगे, मतलब कि लेस एक्सपेंसिस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी के जितने भी एक्सपेंसेस है वो सब हम माइनस करेंगे। तो कुल टोटल उसके कितने तो थे रेडियो? उसके पास तो पहले 900 रेडियो ही आए, क्योंकि 1,000 ही सिर्फ उसके आग लगने के लिए से वो संपूर्ण नाश हो गए थे। इधर का हाथ गया था कि रास्ता में आग लगता 100 रेडियो बढ़ी गया और संपूर्ण नाश पामे। तो उसके पास तो कितने पहुँचे? 900 रेडियो ही पहुँचे, पर उसने सेल बाद में 800 रेडियो का ही किया। तो इधर हम पहले तो लिखेंगे 900, उसके एक्सपेंसेस इसमें दिए गए हैं 26,500, 26,500। तो अब लास्ट में कितने? 100 रेडियो के कितने? तो उसका हम निकालेंगे 100 इंटू 26,500 डिवाइडेड बाय 900। 1 मिनट,
इसमें सिर्फ एक्सपेंसेस सिर्फ ये झकात का दिया गया है, मतलब अपने जो एक्सपेंसेस लिखे हैं उसमें सिर्फ यही वाला ऐड होगा 30,500। तो 100 इंटू 3,500 डिवाइडेड बाय 900, तो इधर आएगा 1,500। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 15,000 प्लस 1,150 माइनस 1,500, मतलब इधर आएगा सॉरी इसके भी एक्सपेंसेस हमको ऐड ही करने हैं, तो इधर हम ऐड ही करेंगे 1500 प्लस 15,000, इधर आएगा 17,650। तो इधर कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट में हम इसकी अमाउंट लिख देंगे 17,650। ओके, तो इसकी कैलकुलेशन थी। तो कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट की कैलकुलेशन कैसे की, तो टोटल जो रेडियो थे उसकी पहले अमाउंट लिखी और उससे भी सिर्फ 100 रेडियो की अमाउंट निकाली और उसमें ऐसे ही एक्सपेंसेस ऐड किए कंसाइनर के और लास्ट में कंसाइनी के। तो वैसे कंसाइनमेंट स्टॉक मिल गया। अब लास्ट में हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 6,000 प्लस 2 लाख प्लस 10,150 प्लस 17,650। तो इधर का टोटल अमाउंट आएगी 2,33,800। 2,33,800। और इसमें से ये सब डेबिट साइड की माइनस करेंगे अमाउंट, माइनस 1,50,000 माइनस 11,500 माइनस 26,500। तो इधर आएगा 45,800। ये क्या है, टू P&L अकाउंट प्रॉफिट। इसी के साथ हमारा ये सम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे सम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।